गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल so as to redistribute the energy to form new set of orbital of equal energy and shape. So this is the hybridization. That is mixing of atomic orbital like S, P, B and F. अभी यहाँ देखें S की एनर्जी कम है, P की उससे ज्यादा है, D की उससे भी एनर्जी ज्यादा है, F की सबसे ज्यादा है. So therefore hybridization क्या है? It is intermixing of atomic orbital. Then we say these are the intermixing together, intermixing of atomic orbital so as to redistribute the energy. Redistribute का मतलब है कि किसी की एनर्जी ज्यादा है तो कम वाले को दे देगा, redistribute करेगा, redistribute the energy to form a new set of orbital of equal energy and shape, and that is called hybridization. अब ये जो hybridization है कि वैसे sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2 and sp3d3 different type of hybridization are there. Let's see कि सबसे पहले इन जनरल हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं कि फाइंड आउट कैसे करें. Let's see अगर सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हम मीथेन की बात करें. दिस इज मीथेन. अब आपको पता होगा कि मीथेन में यहाँ पे C कार्बन है जिसे सेंटर एटम कहते हैं. तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. So firstly I will write the configuration 1s2, it is a 2s2 and 2p2. तो जब कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमने इसका आउटर शेल लिखना है. आउटर शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4. तो we will write here this carbon and इसकी ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में हम यहाँ पे 2s and यहाँ पे 2p. This is the 2s and this is the 2p atomic orbital. And यहाँ पे देखें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? It's 2 is there. तो यहाँ पे ये प्लस हाफ एंड दिस माइनस हाफ. यहाँ पे 2p, दिस 1, ये 2 एंड ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन. जैसे कि इस कार्बन के साथ 4 एटम लगे हैं, दैट मीन्स से कि 4 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, दैट मीन्स से कि कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल भी 4 के अंदर स्पेस होनी चाहिए सो दैट के एक इलेक्ट्रॉन सबका इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके एटॉमिक बॉन्ड बना ले. लेकिन इसमें जो 2 है और यहाँ पे ये एम्प्टी है. तो अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि जब इस एटॉमिक ऑर्बिटल को इस तरह से हम लाइट कराएंगे या उसको एक्साइट कराएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जंप करके चला जाएगा. तो इसी के नीचे मुझे बिल्कुल बनाने हैं. तो therefore 1, 2, 3 and 4. Now this carbon has 4 atomic orbital which is singly occupied. अगर ये singly occupied है. Now अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होता है? CH4 फॉर्मेशन. अब उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? पहले हमें ग्राउंड से लिखनी है, फिर एक्साइटेड से लिखनी है, देन CH4 फॉर्मेशन. अब यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. अब यहाँ पे दिस वन these are the electron of the carbon atom. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इट इज 1s. अगर हाइड्रोजन के अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस से हाइड्रोजन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है. तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, दैट मींस से 4 की 4 कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s1 होगी. दैट मींस से जब फॉर्मेशन होगी तो वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन हियर एंड कंबाइन, एंड द वन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन हियर, one of the electron will combine here and one of the electron will combine here to form sp3 hybridization. So इसके नीचे मार्क की बाउंड्री मार्क करनी है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी आ रही है? sp3 hybridization.
So this is the way to find out the hybridization. Firstly write the configuration, then write these ground state, and then excited state, and then formation. And after that you have to mark the boundary, and it is sp3 hybridization. Like जैसे BF3 आप बोरोन की डिस्कस कर लेते हैं, जैसे BF3 है, अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? इट्स लाइक दैट BF3. अब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5. बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5. दैट इज 1s2, 2s2 and 2p1. दिस इज काउंटर शेल. अगर ये इसका काउंटर शेल है तो हम यहाँ पे पहले बोरोन की ग्राउंड स्टेट लिखेंगे. तो ग्राउंड स्टेट में दिस वन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p में इट्स 1. यू नो दैट BF3 लिख लें या BH3 लिख लें, इट्स बोरिन. यहाँ पे अब बोरोन के पास यहाँ पे जो ये पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सिंगल है. दैट मींस से अगर हाइड्रोजन 3 है तो अगर हाइड्रोजन को हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, इट इज 1s1. तो 1s1 का मतलब है कि इसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये है कितने? 3. तो यहाँ पे अवेलेबल स्पेस सिर्फ 1 की है. यहाँ पे ये तो पेयर है. दैट विल बी से कि बोरोन का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, जब उसके ऊपर हम सोर्स ऑफ रेडिएशन गिराएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट में चला जाएगा, p. तो बोरोन की एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे. एक्साइटेड स्टेट लिखने से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके p में चला जाएगा. एंड और यहाँ पे इसको एक्साइटेड स्टेट लिखा मैंने. अब लास्ट में कौन सी स्टेट आती है? BH3 फॉर्मेशन. हम उसकी फॉर्मेशन लिखेंगे. तो बिल्कुल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उसके नीचे ही लिखने हैं, बिकॉज वी आर इंडिकेटिंग दैट कि ये वाले 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2p है, एंड 2s के नीचे 2s का ही एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है. बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी लिखते हुए चले जाते हैं. एंड इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 3. दैट इज ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंट्रीब्यूट करेगा. अब मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि ये बाउंड्री मार्क करनी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे ये वाली एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मुझे यहाँ तक बाउंड्री ही मार्क करनी है. अपनी मर्जी से ये वाली बाउंड्री यहाँ तक नहीं लगा दी. सो यहाँ तक ही है. तो हाउ मेनी s and how many p? There is 1 s and p कितनी 2. तो hybridization कितनी आई? sp2. So with this we can find out the hybridization sp2. Similarly जो हमारे पास और भी है डिस्कशन, you know that beryllium है, beryllium के साथ हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक मैंने इसमें डिस्कशन में बता रखा था, जैसे beryllium है, beryllium has atomic number 4 like that here, BeF2. अगर ये BeF2 है, सॉरी एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया. C कार्बन में देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, 2, 3 and 4. उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और एक हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया, एक इस हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया, इस हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया, और इसने किया. एंड हाउ मेनी आर हियर इन द ऑक्टेट इज कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड CH4 फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या है? B बोरोन है, और उसके 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक एक किसने कंट्रीब्यूट किया? हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया, इस हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया. यहाँ पे ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए निशान हुआ.
देन से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस स्पीसीज को हम लुईस एसिड कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड। अब इसके बाद हमारे पास BeF2 है। You know that beryllium has the atomic number 4, तो therefore इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 and 2s2। This is the outer shell is here। अगर इसका आउटर शेल ये है तो हम बेरिलियम की पहले ग्राउंड से लिखेंगे। ये यहाँ पे 2s atomic orbital है, इसके साथ 2p हमने लिखना है। That is the 2p is here। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब बेरिलियम BeF2 के साथ फ्लोरीन 2 लगे हैं, डायमंड से फ्लोरीन 2 लगे हैं, तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल कोई भी हाफ फील्ड नहीं है, और इसलिए हमें ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट लिखनी पड़ेगी। जब बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो द सोर्स ऑफ रेडिएशन विल फॉल ऑन दिस एंड दिस, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाए। नाउ वी हैव द 2 atomic orbital which is has the partially filled, and I mean to say they have one electron each। इस atomic orbital के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस atomic orbital के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये BeF2 फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखेंगे। अब BeF2 फॉर्मेशन निकलता है 1 2, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन का, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp। नाउ ये बाउंड्री मार्क यहाँ तक ही करनी है, अपनी मर्जी से यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। स्टूडेंट टीचर कहते हैं लोग यहाँ तक चले बाउंड्री लेके, सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज हाउ मेनी atomic orbital are participating in that we have to mark with boundary, and that is sp hybridization is। इसको थोड़ी सी और डिस्कशन में लिख लेते हैं कि अगर ये फ्लोरीन है, यू नो दैट फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? इट्स 9। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो वी विल राइट हियर 1s2 2s2 and 2p, here is 5। सो आउटर शेल में इसकी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दैट मीन्स फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो बेरिलियम से ले लेगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज बेरिलियम। अगर ये बेरिलियम है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर, मैंने उसको मार्क कर दिया। अब जो फ्लोरीन है उसके ऊपर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दैट इज 2, दिस इज 4, then 6, and this is 7. Here is fluorine also, that is 2 4 6 and 7. Now see here that it is complete and it is complete। so with this जो है हमारे पास जो है ये जो हमारे पास की डिस्कशन, इसमें बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से हम लिख देंगे। सो देयरफॉर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड द हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp। बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। ये हम इस लेक्चर में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जो हमने चैप्टर शुरू करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। ज़ीनॉन की आएंगी, ZeF2, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride, xenon trioxide। Therefore, these are the methods to find out the hybridization। So, this is all about of the hybridization। अब इसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल भी हैं जिसकी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक मीथेन, ईथेन एंड ईथीन and ethanol। Next see that suppose हमने इसकी हाइब्रिडेशन तो हमने पढ़ चुके, अब हम इसकी हाइब्रिडेशन डिस्कस कर लेते हैं। That is ethane।
अगर हम इस कार्बन की डिस्कशन करें तो यहाँ पे देखें ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1s2 2s2 and 2p2, ये जो 4 कार्बन की यहाँ पे मिल गया उसमें कितनी बनेगी, और this is the 2s and this is the 2p, here is 2 electron, this is 1 and 2, फिर इसमें मुझे एक्साइटेड स्टेट भी लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट लिख के मुझे इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो है कार्बन के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज सिंपली ऑक्यूपाइड। अगर ये सिंपली ऑक्यूपाइड है, अगर मैं इस कार्बन की डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी तरह से इस कार्बन के अंदर भी यही सेम स्टेट है, दे हैव द सेम स्टेट, दैट मींस कि ये वाली जो एक्साइटेड स्टेट है ये सारी की सारी वो मैंने अगर इस कार्बन की डिस्कशन की है, इसी तरह से ये सारी की सारी स्टेट जो है वो दूसरे कार्बन की नहीं आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे सी एक्साइटेड स्टेट जो इसकी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इस तरह से हमारे पास है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है। इसी तरह से कार्बन की दूसरी स्टेट भी आएगी, जिसको हम कह रहे हैं कि ये भी इस तरह से दूसरा कार्बन आएगा, उसके अंदर भी 1 1 1 इज देयर, उसकी एक्साइटेड स्टेट में हम यहाँ पर लिखेंगे। अब होता क्या है कि ये 2s, ये 2p, ये 2s और ये 2p, इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, इस कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल इस 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड मतलब आपस में कोलाइड करेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दैट मींस से दीस टू एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे, और जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कार्बन के अंदर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, दैट इज कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जब ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसके बाद कार्बन के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं 3, दैट मींस से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और वो अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये भी इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देयरफॉर ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है कार्बन की है, दिस 1 1 2 3, दिस इज 1 2 and 3, और एक इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन, दिस वन इज कंट्रीब्यूट बाय हाइड्रोजन एंड दिस इज कंट्रीब्यूट बाय हाइड्रोजन, एंड ये वाली बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी है, सिग्मा एंड सिग्मा एंड सिग्मा, देयरफॉर दिस बॉन्ड इज द सिग्मा एंड सिग्मा फॉर्मेशन। अब दूसरे बात, ये वाला दूसरा कार्बन है, उस कार्बन के अंदर भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल अभी रहते हैं, so this one is atomic orbitals, this is the atomic orbital and this is the atomic orbital having the 1 electron each, और वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे, this one is s, this one is s and this one is s, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो therefore it again form the सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क करके बताया कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है और ये भी है, that will say this bond is sigma, this bond is sigma and this bond is sigma. This is the hybridization in the case of ethane. कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब इस कार्बन के अंदर ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड इधर बनेंगे, 3 ही सिग्मा बॉन्ड इस तरफ बनेंगे, एंड यू नो दैट अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं ईथेन की, एग्जैक्टली द C2H6 फॉर्मेशन इज देयर। अगर ये C2H6 फॉर्मेशन हुई है तो एक s एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहा है और p कितनी यूज हो रहा है 3, here is s and p3, so overall hybridization कितनी आएगी, it will be sp3 hybridization। By this way
वी कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ईथेन। इसी तरह से नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है हमें इथीन की है, इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो है इथाइन की ही भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।